का सत्संग। आप आजकल तो एक कुछ संत, हमारे यहाँ एक संत हुए अयोध्या में, श्री मधुकरिया जी महाराज, छावनी वाले महाराज जी के बड़े गुरु भाई थे, बड़े तपस्वी महापुरुष हुए हैं। वे ज़्यादा कथा प्रवचन का भी समर्थन नहीं करते थे। रामायण पढ़िए, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का सत्संग है। भागवत पढ़िए, श्री सुखदेव जी महाराज जी का सत्संग है। श्री भक्तमाल पढ़िए, श्री नाभा गोस्वामी जी का सत्संग है। वे कथा प्रवचन क्यों नहीं सुनना है? तो श्री भगवत रसिक जी महाराज जी ने कहा है, प्रथम सुने भागवत। सबसे पहले तो किसी कल्याणकामी जीव को, जो अपना आत्म कल्याण चाहता है, उसके लिए प्रथम कर्तव्य है, प्रथम सुने भागवत। भागवत का मतलब भागवत से नहीं, भागवत गीता रामायण मानी सत्संग से उसका मतलब है सर्वोपरि प्राथमिक अवस्था में उसको सत्संग। लेकिन प्रथम सुने भागवत भक्त मुख। भागवत सुनिए लेकिन भक्त के मुख से सुनिए। ये अति आवश्यक है। और ऐसे प्रामाणिक संतों का सत्संग भी दुर्लभ है। मुझे श्लोक याद नहीं, आपको बोले आ वैष्णव, चाहे जिनके जीवन में आचरण में जो कथा नहीं है, जो उपदेश और वो बोल रहा है, तो बोले सर्पोच्चिष्ट दूध के समान है, वो ग्रहण करने योग्य नहीं है। तो प्रामाणिक संतों का सत्संग वो दुर्लभ हुआ है। इसलिए आप ग्रंथ पढ़िए। ब्रज के भक्तमाल में भी यही बात लिखी हुई है, लेखक डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर जी ने, कि ऐसे संतों का संग दुर्लभ है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की जो रामायण है, विशुद्ध संत का संग है। श्री नाभाजी महाराज की भक्तमाल है, वो नाभाजी महाराज का सत्संग है। पूर्वाचार्यों का जीवन चरित्र मुझे महाराज जी ने कहा है कि आप आश्वस्त संतों की सेवा के बारे में कुछ बताइए। अब मैं तो चक्कर में पड़ गया कि कुछ, एक तो किसी विषय पर बोलने के लिए कहिए तो मेरे लिए कठिन बात है, जोड़ नाड़ करके कुछ कहने का प्रयास करते हैं। देखिए, संपूर्ण भारतवर्ष के संतों ने साधन के रूप में नाम को सर्वोपरि बताया है। हम जो सत्संग की महिमा बता रहे हैं, नाम ये सर्वोपरि है, लेकिन नाम जप को भी सत्संग ही सफल कर सकते हैं। नाम जपते हुए सत्संग न करना भी एक नामापराध है। जो 12 नामापराध है उसमें एक ये भी, क्योंकि नाम की महिमा तो सत्संग के द्वारा ही समझ में आई है। यदि ये संत महात्मा न हो, सत्संग न हो, तो ना कोई भगवान की कोई महिमा बचेगी, ना नाम की महिमा बचेगी, है ना। ये भगवान को रोटी मिल रही है महात्माओं की कृपा से, नहीं तो गाजर मूली के बराबर भी उनको कोई पूछेगा नहीं। महात्मा नहीं हो जगत में, तो नाम की महिमा सत्संग। तो नाम की साधन के रूप में संपूर्ण संतों ने आग्रह किया है। लेकिन हमारी दृष्टि में, और केवल हमारी दृष्टि में, संतों की भी दृष्टि में सेवा का दर्जा सर्वोपरि है। मुझे ब्रज के भक्तमाल ग्रंथ इतना प्यारा लगता है, क्योंकि साधक जगत के लिए उस ग्रंथ में जितना आपको उपदेश मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा, उतना शायद किसी में, क्योंकि वर्तमान समय के संतों का चरित्र उसमें है। वर्तमान का मतलब 100-150 साल पूर्व के, उस समय एक संत के चरित्र में आया है कि नाम जप की नशा में आप सेवा निष्ठा को मत छोड़िए। सेवा सर्वोपरि, सेवा करते हुए नाम आप जपे। और कथनचित सेवा निष्ठा के कारण यदि आपका नाम भी छूटता है तो भी कोई दोष नहीं, सेवा में उसका परिहार हो जाएगा। सेवा सर्वोपरि साधन है। ऐसे कितने उदाहरण आपको भक्तमाल में मिलेंगे। सेवा के बदौलत उनको सारे शास्त्र का ज्ञान हो गया। सेवा सर्वोपरि साधन है। और खास करके यहाँ प्रायः श्री रामानंदी वैष्णव है, चतुर्थ संप्रदाय हमारे कहलाते हैं,
और सबने जो स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज जी, तो उनके यहाँ प्रपत्ति शरणागति सर्वोपरि, प्रपत्ति तो हमारे यहाँ भी है, सभी चारों संप्रदाय में वो मिलेगी, क्योंकि उसके बिना कोई चारा नहीं, शरणागति है। लेकिन स्वामी रामानुजाचार्य जी महाराज जी के सिद्धांत में प्रपत्ति हमारे आपके आप सर्वोपरि दिखाई पड़ती है ना। निम्बारकाचार्य जी महाराज जी के यहाँ आसक्ति, भागवत में आसक्ति, और राम भजन साधु सेवा स्वामी रामानंद। हमारे देखिए सभी संत हमारे लिए गुरुतुल्य है, सारे आचार्य हमारे लिए आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय है, परंतु जिस संप्रदाय में हम दीक्षित है उसकी उनका जो मार्गदर्शन है वो हमारे लिए विशेष रूप से आदरणीय है। तो हमारे जो आचार्य है, जो हमारे गुरुनाम गुरु है ना, पूज्य श्री स्वामी रामानंदाचार्य भगवान, उनका हमें आदेश है, और उनका आदेश गुरु और आज्ञा गरेश, हमारे गुरुदेव के ही आदेश के समान आदरणीय है कि वो हमारे सदगुरुदेव ही है। तो राम भजन साधु सेवा स्वामी रामानंद, वैसी सेवा जीव मात्र की करनी चाहिए। जीव मात्र को आप दान नहीं कर सकते हैं, दान देना है तो फिर आपको विचार करना चाहिए, देश काल पात्र को देख करके ही दान, वही दान सार्थक होता है। कितनी बार आपका दान भी व्यर्थ हो जाता है। अब कोई भी आया साधु का वेश है, उसको 100 रुपया पकड़ा दिया, कोई भी भिखारी आया उसको 100 रुपया आपने पकड़ा दिया, वो जाकर के शराब पी लिया। महाराज ऐसा होता है, आपके द्रव्य का दुरुपयोग हुआ तो आपका द्रव्य शराब में चला गया, इसलिए आप दोषी बनेंगे। आप कहेंगे हम सद्भाव से दिए हैं, साधु का भेष देख कर करके दिए हैं, उसका दोष हमको क्यों लगेगा? नहीं भाई, परमात्मा ने आपको विवेक भी दिया है, आप विवेक पूर्वक दान कीजिए। किसको दान दे रहे हैं, सामने वाला कौन है, क्या है, उसका अध्ययन करके दीजिए ना। बिना सोचे समझे दान देते तो आपका दान व्यर्थ चला जाएगा। लेकिन सेवा बिना सोचे समझे आप कर सकते हैं, भोजन आप बिना सोचे समझे दे सकते हैं। कोई भी हो आप उसको भोजन कर दीजिए, कोई भी हो आप उसकी सेवा कर दीजिए, उसमें कोई दोष नहीं है। श्री सीताराम जी महाराज की जी। दान देने में विचार है, सेवा आप किसी भी कर सकते हैं, प्राणी मात्र की कर सकते हैं। हमारे महाराष्ट्र में संत हुए श्री एकनाथ जी महाराज, शांति ब्रह्म श्री एकनाथ जी महाराज। वैसे प्रायः महापुरुष में सारे सद्गुण रहते हैं, लेकिन किसी किसी में कोई गुण विशेष होता है। एकनाथ जी महाराज में शांति, क्रोध उनके जीवन में था ही नहीं, क्रोध उनको जीवन में कभी आया ही नहीं, किसी भी परिस्थिति में नहीं आया, इसलिए महाराष्ट्र में उनको शांति ब्रह्म कहा जाता है। श्री एकनाथ जी महाराज को गंगोत्री से जल लेकर के सेतुबंध रामेश्वरम जा रहे थे। आज की बात नहीं सुना रहा हूँ, कितना साल पहले, लगभग 450, अनुमानित 400 450 साल पूर्व की। उस समय कहीं भी राजमार्ग चाहे सड़क वड़क भरसक नहीं थी। 450 साल पहले जंगली रास्ते, कटीले कंकड़िए। अब गंगोत्री से जल लेकर करके वे सेतुबंध रामेश्वरम भगवान का अभिषेक करने के लिए ले जा रहे थे, कावड़ लेकर के जा रहे थे, अन्य और भी यात्री जा रहे थे। रास्ते में शायद गोदावरी पार कर रहे थे, जेठ बैसाख का महीना था, नदी में जल का बूंद नहीं था, बालू और ज़्यादा तपती है मिट्टी की अपेक्षा। एकदम तप्त बालुका में एक गधा छटपटा रहा था, प्यास के मारे वो जिंदगी के अंतिम श्वास गिन रहा था। बहुत सारे यात्री उस रास्ते से गए। किसी ने कहा भी, अरे भाई ये गधा है, छटपटा रहा है, थोड़ा सा जल इसको भी दे दीजिए।
1 किलो ले जा रहे तो 1 पाव इसको भी पिला दीजिए। अरे बोले भगवान शंकर जी को जल ले जा रहे, गधे को पिलाएंगे, हंस का दाना कौवे को खिलाएंगे। सब उपेक्षा करके चले गए। जब श्री एकनाथ जी महाराज जी ने उस दृश्य को देखा कि गधा एकदम व्याकुल हो गया है, संत हृदय नवनीत समाना, उनके हृदय में उस गधे को देख करके दया उमड़ पड़ी। दया धर्म का मूल है, पाप कर मूल अभिमान, तुलसी दयान छाड़िए जब लगी घट में। दया धर्म का मूल है, नींव है, और किसी भी चीज़ में मूल महत्व रखता है। ये बिल्डिंग है ना। मान लीजिए कि ऊपर की मंजिल थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन नींव यदि मजबूत है तो ऊपर की मंजिल किसी कारणवश ढनमना के गिर सकती है। 50 मंजिल की बिल्डिंग है, लेकिन उसकी नींव ही गड़बड़ है, नींव ही धस जाए, कुछ गड़बड़ हो जाए तो 50 मंजिल धराशायी हो सकती है। इसलिए दया सर्वोपरि है, दया धर्म का मूल है। नामे रुचि जीवे दया, चैतन्य महाप्रभु का कहीं लिखा हुआ है, नामे रुचि जीवे दया, और क्या है राम। एकनाथ जी महाराज जी ने पूरा का पूरा जल उस गधे को पिला दिया। भगवान शंकर जी वही प्रकट हो गए, वहाँ भगवान तक जल नहीं पहुँचा, भगवान आ गए। बोले एकनाथ जी महाराज, आपके जैसे महात्मा का जल हम कैसे छोड़ सकते हैं? तृप्ति तो आपके जल से हुई, जल तो आप ही का प्राप्त हुआ है, जल तो बहुत चढ़ाते हैं। रामेश्वरम में, हमारे यहाँ बैद्यनाथ बाबा धाम में, और अन्य शिव मंदिरों में कितने लोगों के सामने में भगवान प्रकट हो गए। वहाँ से सेतुबंध रामेश्वरम कम से कम 1000 किलोमीटर दूर निश्चित ही होगा, जहाँ की मैं ये घटना बता रहा हूँ। भगवान यहाँ दौड़ करके आए और श्री एकनाथ जी महाराज तो गधे के मुंह में जल डाल रहे थे। दर्शन हो रहा है, भगवान शंकर जी का अभिषेक कर रहे हैं एकनाथ जी महाराज को। भगवान शंकर जी गधे के मुख से प्रकट हो गए। दया सर्वोपरि, प्राणी मात्र के प्रति दया होना चाहिए। एक और उदाहरण याद आ गया। काशी विश्वविद्यालय के संस्थापक महामना आदरणीय परमानंदे परम पूज्य श्री मालवीय जी, मदन मोहन मालवीय जी महाराज विद्यालय जा रहे थे, पाठशाला जा रहे थे, छोटी बचपन की अवस्था थी। रास्ते में कुत्ता मिला, बीमार था, विद्यालय का रास्ता छोड़ दिए, डॉक्टर के पास में जाकर के पहुँचे। बोले डॉक्टर साहब, हमारे परिवार का एक सदस्य बीमार है। अब मदन मोहन मालवीय जी कह रहे, प्रतिभा प्रतिष्ठा तो थी ही, प्रतिष्ठा भी थी और प्रतिभा भी थी। डॉक्टर साहब आए तो कुत्ते के पास में गए। ये संतों का जीवन होता है। तो जीव मात्र की सेवा करनी चाहिए, सभी भगवत स्वरूप मान कर करके सबकी सेवा करना चाहिए। लेकिन सर्वोपरि यदि बात कही जाए, सेवा का सर्वश्रेष्ठ पात्र यदि कोई है तो संत है। इस अनंत अनंत ब्रह्मांडों में भगवान से भी सर्वोपरि तो भगवान को कहेंगे, उनसे तो ऊंचा कोई नहीं दिखाई देता है, सर्वश्रेष्ठ तत्व। लेकिन भगवान से भी संत सेवा की महिमा ज़्यादा है ना। यदि ऐसा जीवन में करना तो दोनों भी चाहिए, ठाकुर जी की भी सेवा करनी चाहिए और संत सेवा भी करनी चाहिए। लेकिन कथनचित कभी ऐसी कोई परिस्थिति सामने में आ गई, अब दोनों में से एक का चयन करना है। या तो ठाकुर सेवा हो सकती है, नहीं तो संत सेवा हो सकती है। दूसरा कोई विकल्प शेष नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में संत सेवा श्रेष्ठ है। महात्मा की सेवा यदि हो गई, संतों की सेवा यदि हो गई, तो उसमें भगवान की सेवा का अंतर्भाव हो जाता है, भगवान की भी सेवा संपन्न हो जाती है।
कैसे गोस्वामी जी ने एक उदाहरण दिया, अंतर्यामी गर्भगत संत सुंदरी माई, तुलसी पूजे एक के तो दो पूजे। आपको भंडारा करना, आज भंडारे पर बहुत जोर है। किसका भंडारा करना है? खीर पूड़ी खिलाना है। बोले वो माँ के पेट में जो बच्चा है उसको खिलानी है। क्या उपाय? चीर करके निकाल दीजिए, ये उपाय नहीं है। बोले माँ को खिलाइए, तो माँ यदि भोजन करेगी तो वो माँ को भी प्राप्त होता है, उससे माँ के भी शरीर का पोषण होगा और उससे कुछ रस बनता है, उस गर्भस्थ शिशु का भी उससे पोषण हो जाता है। तो माँ को खिलाने से माँ और बेटा दोनों का भी पोषण होता है। इसी प्रकार से यदि हम संत की सेवा करते हैं तो भक्त भगवंत दोनों का भी पोषण हो जाता है। वर्तमान में तो बड़ी सुंदर सुंदर कथा है। एक महात्मा, एक भक्त थे, महात्मा नहीं मनी सदग्रस्त भक्त थे, 10-20 संत महात्मा आए। महात्मा तो नाचने लगे। भक्तों को जीवन में संत मिले, इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं। आज के दिवस की जाओ बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का। तुका म्हणे संत येती घरा, तुका म्हणे तोची दिवाली दासरा। जिस दिन हमारे घर में संत आएंगे उसी दिन वही हमारे लिए दीपावली है, वही हमारे लिए दशहरा है। तो भक्तों को संतों में अत्यधिक प्रीति होती है, अतिशय प्रीति। प्रीति क्या, कितने लोगों की तो आसक्ति होती है, उसके बिना वो जी नहीं सकते, रह नहीं सकते। ये संत सेवा के बिना ऐसा व्यसन होता है। और भक्तों में प्रीति तो होनी चाहिए, संतों में भी होनी चाहिए, भक्तों में भी होनी चाहिए। राम भगति प्रिय लागई जे ही तेहुर बसो सहित। देखिए यहाँ बात देखा, हम और कहेंगे संतों में तो प्रेम होना ही चाहिए, लेकिन जो भी वैष्णव है, भक्त है, चाहे वो ग्रस्त हो विरक्त है, सब में प्रेम होना चाहिए। तो संत सेवा की सर्वोपरि। हाँ, मैं महात्मा की चर्चा कर रहा था। 2-4 महात्मा आए, नाचने लगे। उनको बढ़िया खीर पूड़ी हलवा मालपुआ खूब कुछ बनाए, खिलाए पिलाए, भोग लगा करके खिलाए। लेकिन एक गलती हो गई, ज़्यादा मानसिकता, संत सेवा में मन डूबा हुआ था। ठाकुर जी को शयन किए तो शयन में एक जल रखा जाता है, तो जल रखना ही भूल गए। 4 बजे जगाने के लिए गए ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी ने भीतर से मंदिर बंद कर दिया। जंजीर, अपने गर्भगृह जो मूल मंदिर होता है, भीतर से बंद। आप कहेंगे कैसे मालूम आपको भीतर से? जब वे संत भगवान 4 बजे जगाने के लिए गए, दरवाज़ा खोलने लगे तो दरवाज़ा खुले ही नहीं, धक्का दे रहे, दरवाज़ा खुल नहीं रहा। क्या मतलब है इसका? भीतर से बंद है। भीतर से कौन बंद करेगा? जो भीतर होगा वही तो भीतर से बंद करेगा। भीतर कौन है? भगवान है। महात्मा ने समझ गया कि ठाकुर जी की लीला है। ठाकुर जी ने गेट बंद कर लिया है। खोलिए सरकार, खोलिए सरकार, खोलिए सरकार, खोल ही नहीं रहे। अरे बोले हम बार बार खोलने के लिए कह रहे, आपने खोलिए तो हम मत खोलिए, जाए बैठे रहिए। हम आपके संतों के चरण पकड़े हुए, आप नहीं खोले तो आप हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हम जा रहे, आपको खोलना हो तो खोलिए, नहीं तो हम जा रहे। गए इधर उधर। 10 मिनट के बाद में फिर आकर के देखते हैं कि कहीं दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खोले तो ठाकुर जी मुस्करा रहे हैं। क्यों मुस्करा रहे? अभी तो बहुत आग बबली ना, वो थोड़ा भूल गया। दरवाज़ा एक खोलने के लिए कर, बोला हम नहीं खोलेंगे, हमको नहीं खोलना है। हम कौन लगते हैं आपके? हम आपके क्या होते हैं? आपके तो वही बाबा बैरागी सब कुछ है, वही महात्मा है। उन्हीं की सेवा में तो आपको तो हमको तो कोई पूछ नहीं रहे, पानी नहीं रखे, गरम गरम पकौड़ी दुनिया भर का मिर्च मसाला डाला, प्यास के मारे गला सूख रहा है, पानी भी पिलाने के लिए नहीं रखे। रोज़ 3 बजे जगाते थे, 5 बजने जा रहे। आपको तो सुधी बुद्धि है ही नहीं, आप तो उसी में मस्त है। हम क्या लगते हैं? वही आपके सब कुछ है, जाइए उन्हीं के पास, हम नहीं खोलेंगे। तो महात्मा ने कहा कि इतना हल्ला गुल्ला मत कीजिए, खोलना हो तो खोलिए, नहीं तो हम जा रहे हैं। हम आपके संतों के चरण पकड़े हैं, और यदि महात्मा प्रसन्न रहेंगे तो आप हमारे कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। गुरु राखे जो को विदाता, गुरु विरोध नहीं को जगता। महात्मा चले गए। 10 मिनट के बाद देखते शायद गुस्सा शांत हुआ हो,
तो जाकर के देखते, दरवाज़ा खोलते, दरवाज़ा खुल गया, ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। बोले वो तो नाटक था क्रोध का, सचमुच हम आपके ऊपर प्रसन्न है, बहुत खुश है, यही हमारी सेवा की विधि है। तो संतों की सेवा सर्वोपरि है। लेकिन अब यहाँ एक बात हमें कहना है, सेवा शब्द का अर्थ क्या है, सेवा की परिभाषा क्या है। दास के समझ में आता है आवश्यकता की पूर्ति सेवा। जिसको जो आवश्यकता है उसकी हम पूर्ति कर दे, वही उनकी सेवा है। आप विद्यार्थी है, आपको कोई ग्रंथ पुस्तक की आवश्यकता है, पुस्तक के बल पर ही तो कोई विद्यार्थी विद्या अध्ययन कर सकता है, वो डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, चाहे वो बहुत बड़ा प्रतिष्ठित विद्वान बन सकता है। उसके लिए तो विद्या ही जीवन है, पुस्तक ही उसका सर्वोपरि शस्त्र अस्त्र है। आप उसको कहते कि हम आपको रबड़ी खिलाते हैं, तो ये तो उसके क्या प्रसन्न होगा विद्यार्थी, उसका कोई फायदा उसको व्यर्थ है। कोई बीमार है, उसको आप खीर पूरी खिला निमंत्रण दे रहे हैं, व्यर्थ है। तो आवश्यकता की पूर्ति ही सेवा है। राधा कुंड में एक संत रहते थे, उनके पास में एक सज्जन पहुँचे, राजर्षि बनमाली राय बहादुर, ब्रज के भक्तमाल की कथा सुना रहे हैं। तो उन्होंने राजर्षि की मतलब राजतुला वैभव था उनके पास में, धनी मानी सज्जन थे। बोले गुरुदेव कुछ सेवा करना चाहते, आदेश करे। तो वहाँ पर उस महात्मा ने कहा कि यदि हमसे पूछ रहे तो अब ऐसा कीजिए, हमारे जो पूर्ववर्ती आचार्य रूप सनातन गोस्वामी जी महाराज, इनके जो ग्रंथ है इसका प्रकाशन कर दीजिए, ये सेवा है। वहाँ पर उन्होंने कहा है महाराज जी, केवल सेवा का, साधु सेवा यदि करने की बात करें तो साधु सेवा का मतलब केवल उनको खिला पिला दीजिए, ये सेवन। कभी कभी तो ये सेवा बाधक भी बन सकती है, जिसके लिए उन्होंने साधु वेश बनाए, जिससे उनका परम कल्याण हो, भगवत प्राप्ति हो, उसमें सहायता करना ये सर्वोपरि सेवा है। रूप सनातन आदि आचार्यों के ग्रंथ है, मेरी विचार है आप उसका प्रकाशन कर दीजिए। आज वर्तमान परिस्थिति में जो लोगों ने धर्म का एक ही स्वरूप समझा, साधु सेवा की, बस भंडारा कर दो, हो गई साधु सेवा। अब इस पर मैं घंटों तक बोल सकता हूँ, लेकिन ये सेवा का स्वरूप नहीं है। वस्तुतः संत को जिस चीज़ की आवश्यकता है वो दे दे, उनको ग्रंथ की आवश्यकता तो ग्रंथ दे दे, और उनकी समस्त आवश्यकताओं में उनके शरीर की रक्षा करना ये सर्वोपरि धर्म है। क्योंकि उनका शरीर भगवत भागवत सेवा का उपकरण है, उनके आत्मकल्याण का वो साधन है। इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, उनके स्वास्थ्य ठीक रहे, इस दृष्टि से उनकी मदद करना, ये सर्वोपरि सेवा है। देखिए, स्वस्थ व्यक्ति की सेवा कर देना ये बहुत सरल है, पूर्ण स्वस्थ है, उसके पैर दबाना कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सरल है। और दबाते तो उसको बहुत ज़्यादा फायदा भी नहीं है, ठीक है, कुछ थोड़ा बहुत फायदा माना जा सकता है। लेकिन जो अस्वस्थ है, जिसके पैरों में कीड़े पड़ रहे हैं, जिससे मवाद निकल रहे हैं, जिसकी भयंकर दुर्गंध फैल रही है, उस परिस्थिति में यदि हम उसकी सेवा कर रहे हैं तो सच्चा सेवक है, वो सच्चा सेवक है। धीरज धर्म मित्र और नारी आफत काल परखिए जा रही। आपत्ति काल में, विपत्ति काल में, कठिनाई में, भयंकर प्रतिकूल परिस्थिति में, है ना, यदि हम सेवा करते हैं तो वही सच्चा सेवक है। और ऐसी सेवा पर ठाकुर जी रिझ जाते हैं। महाभारत का ही संभवतः उदाहरण है, युधिष्ठिर जी महाराज का राष्ट्रीय यज्ञ हो रहा था, लाखों ब्राह्मण लोग प्रसाद पा रहे थे, सोना चांदी हाथी घोड़ा का दान हो रहा था, और व्यंजनों का तो कोई था पता नहीं,
भर पेट पा करके पेट पर हाथ फेरते हुए पंडित जी जय हो युधिष्ठिर जी महाराज की, जय हो युधिष्ठिर जी महाराज की, जय हो राजा धीराज की। क्या एक नेवला आया, ए पंडित जी बकवास बंद कीजिए। अरे बकवास, युधिष्ठिर जी महाराज का यज्ञ न भूतो न भविष्यति, साक्षात कर्तुम अकर्तुम सर्वसमर्थ प्रभु जिसके व्यवस्थापक हो, उसमें कमी क्या रह सकती है। पत्तल तो उठाए थे लेकिन व्यवस्थापक भी तो थे ही, कमी क्या रह सकती है। बोले ऐसा यज्ञ कभी हुआ नहीं, ऐसा दानी कोई देखा नहीं, ऐसा भोजन कभी पाया नहीं, तो उसकी प्रशंसा करे तुम उसको बकवास कर रहे। बोले एक पाव सत्तू के बराबर आपका ये सारा यज्ञ। उस नेवले ने कहा एक पाव सत्तू के बराबर भी आपका ये युधिष्ठिर जी का पूरा यज्ञ नहीं। एक पाव सत्तू का दान आपके पूरे युधिष्ठिर जी महाराज के पूरे इस अरबों खरबों के दान से श्रेष्ठ है। बोले कैसे? बोले ऐसे। उस नेवले ने एक कथा सुनाई। बोले कुछ दिन पहले की बात है, एक भयंकर अकाल पड़ा। एक परिवार था 3-4 मूर्ति का, उनको जैसे तैसे 10-11 दिन तक भूखे रहने के बाद में थोड़े से चने शिलोंच मनी कहीं थोड़ी बहुत बारिश हुई, खेत कट गया, थोड़ा यहाँ एक दाना वहाँ एक दाना, कुछ दाने खेत में फसल कट जाती तो गिर जाती, उसको बीच बीच कर करके लाए, उसका सत्तू बनाए। 1 आध पाव 1.5 पाव वो सत्तू बना, उसमें रामरस डाला, पानी डाला, घोल घाल कर कर करके तुलसी दल छोड़ करके भगवान को अर्पण कर करके परिवार के चारों सदस्य थोड़ा थोड़ा लेकर करके पाने के लिए बैठे। 11 दिन के भूखे रहने के बाद 11 दिन भूखे रहने के बाद पाने के लिए बैठे तो बोले इतने में बाहर से आवाज़ आई, बहुत भूखा हूँ, प्राण निकले जा रहे, कुछ मिलेगा क्या, दीजिए कुछ। ग्रास उठा करके मुंह के पास में गया था, वापिस थाली में रख दिया। अतिथि देवो भव, ऐसे अतिथि निष्ठ वो पूरा परिवार के लोग बाहर निकल करके आए। एक भिक्षुक कहिए, साधु कहिए, बाहर खड़े दिखाई पड़े, साष्टांग पंचांग प्रणाम किया। आइए बाबा, सौभाग्य आपके जैसे अतिथि हमारे घर में आए हैं, प्रसाद ग्रहण कीजिए। देखिए शास्त्र में लिखा है, अतिथि यदि निराश होकर के हमारे घर से वापस चला जाता है, दुखी होकर के चला जाता है, तो सारे पुण्य को लेकर के चला जाता है। अतिथि देवो भव, अतिथि साक्षात भगवान। आदर सत्कार किया और चारों ने भी अपने अपने हिस्से का सत्तू दिया, उसको पाने के लिए दिया। हमारी भाषा में कहे तो जीवन का दान कर दिया। 11 दिन के जो भूखे वो कितने दिन जिएंगे, क्षमता तो है ना सबकी, आखिर प्राण संकट में है उनके। जो 11 दिन के भूखे, अच्छा कल भी पाने के लिए कुछ कोई था पता नहीं है, परसों के लिए भी नहीं है, वो उनका जीवन है, वो उसमें प्राण रक्षा का सवाल है, फिर भी सब दिया। अतिथि महोदय, चाहे वो परीक्षक ही समझिए, जो भी हो भगवत लीला, उन्होंने एक बाहर आकर के हाथ धोए तो नेवला कहता है कि उन्होंने हाथ धोए, उसमें जो कीचड़ बना उसमें हम लोटपोट हो गए। तो बोले हमारा आधा अंग सोने का हो गया, आधा अंग बोले हमारा सोने का हो गया, आधा बाकी रह गया। तो मैंने सोचा कि जब 1 पाव सत्तू को वहाँ पर दान हुआ था तो आधा अंग सोने का हो गया, लेकिन यहाँ तो लाखों ब्राह्मण पा रहे हैं और सत्तू नहीं पा रहे हैं। रबड़ी, कलाकंद, मालपुआ, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, व्यंजन की लागल कतारियों, इतने व्यंजन पा रहे हैं और इतना दान हो रहा है, सोना चांदी हाथी घोड़ा, और यहाँ लाखों ब्राह्मण हाथ धो रहे। बोले हम 1 महीना से इस कीचड़ में लोटपोट हो रहे हैं, लेकिन तिल भर भी अंग हमारा सोने का नहीं हुआ, जो सोने का हुआ था उसमें भी कीचड़ लग गया। तो आप ही बताइए, 1 पाव सत्तू का दान श्रेष्ठ है कि युधिष्ठिर जी महाराज का यज्ञ श्रेष्ठ? तो आपके कथानुसार
अनुसार तो वही श्रेष्ठ। क्यों श्रेष्ठ है? वो भले अल्प था, अत्यंत अल्प था यज्ञ की तुलना में, लेकिन वो अतिशय प्रतिकूल परिस्थिति में दिया था। युधिष्ठिर जी महाराज जी ने अरबों खरबों का दान किया है, लेकिन फिर भी अलमारियां भरी हुई थी। साक्षात द्वारकाधीश भगवान की कृपा थी, है ना। कौन सी बहादुरी इसमें? हम भरपेट खा कर के बाद बचे और फिर किसी को दे देते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में तो सेवा की कसौटी, सच्ची सेवा निष्ठा, जब हम ऐसे बीमार संतों की सेवा करते हैं, उसी को हम सच्चा सेवक मानते हैं, उसी को सच्ची सेवा मानते हैं। और जितने भी सेवा के आयाम हो सकते हैं, जितने भी सेवा के प्रकार हो सकते हैं, उसमें सर्वश्रेष्ठ सेवा संतों की। देखिए, साधु कितना भी गया गुजरा हो, नाम मात्र का भी साधु हो, तो भी गोस्वामी जी कहते हैं कि यद्यपि साधु सब विधि हीना संतान करे परम पुनीना। कितना भी साधनहीन हो, नाम मात्र का भी साधु, केवल साधु का वेश ही क्यों न हो, वैष्णव वेश, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि ऐसे साधु की समता कुलीनी संतान करे परम कुलीना। एकदम परम कुलवान, सर्व धर्मनिष्ठ व्यक्ति भी, सारे आचार विचार सदाचार संपन्न व्यक्ति भी उसकी समता में नहीं आ सकता है। इसलिए वह संतों की बड़ी भारी महिमा है, लेकिन उनकी सेवा उनकी आवश्यकता क्या पूर्ति है, और सही सेवा उनकी ऐसी रुग्णावस्था में, बीमार अवस्था में यदि हम संत सेवा करते हैं। एक बीमार संत की कोई सेवा कर रहा है तो हजारों संतों को भोजन साधन करने से भी वो श्रेष्ठ है, महंत बन करके। इसलिए इस विषय पर सभी लोगों को बहुत बहुत ध्यान देने की जरूरत है, और इस पर चिंतन मंथन विचार कर करके इसमें लगना वर्तमान परिस्थिति की महती आवश्यकता और मांग है। जो बाहर में रहते हैं वो लोग नहीं जानते होंगे, हम लोग अयोध्या वृंदावन चित्रकूट में रह करके आंखें फाड़ फाड़ करके देखते हैं। जिन लोगों ने घर द्वार छोड़ा है, अयोध्या वृंदावन चित्रकूट में रह रहे हैं, उन्होंने अपने सारे नातेवाईक रिश्तेदार देश सबका सर्वस्व रूप से त्याग कर दिया है। वे सर्वथा व्यवहारिक दृष्टि से या अनाथ होकर के पड़े हुए हैं। ऐसे संतों की सेवा में आज बहुत कमी आ रही है। वो बेचारे परेशान तो सब हो रहे हैं, घर में परिवार में माँ बाप भी परेशान हो रहे हैं, तमाम वृद्धाश्रम खुल रहे हैं। उनकी भी सेवा की बहुत महिमा है, कम महिमा नहीं है, लेकिन उसमें सर्वोपरि जो भगवान के भक्त है, संत है, ऐसे लोगों की सेवा, और वो भी विशेष रूप से बीमार अवस्था में ही सेवा की जरूरत, और वही सच्चा सेवा की निष्ठा और परीक्षा होती है। इसलिए हमारा अनुरोध है कि हम तन मन धन से इसमें प्रवृत्त हो। कुछ लोग ऐसे जो शरीर से सेवा नहीं कर सकते, धन से कर सकते हो, धन से करें। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पास धन नहीं हो तो शरीर से करें, किसी न किसी रूप से, नहीं तो मन से भगवान से ही प्रार्थना करें, उनकी मंगल की कामना करें, उनकी रोग निवृत्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करें। किसी न किसी रूप में तन से, मन से, धन से ऐसे रुग्ण बीमार संतों की सेवा ही दास की दृष्टि में सर्वोपरि धर्म है। श्री सीताराम जी महाराज की